Hello, dear students. Today I am going to teach you the Reynolds experiment. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका कंसेप्ट क्लियर होना इज वेरी नेसेसरी. सो व्हाट इज रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट? वी विल डिस्क्राइब हियर. अगर हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट की तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं. वन इज द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड अनदर इज द टाइप्स ऑफ फ्लो. सो क्वेश्चन कैन बी कम by three names. One is the nature of fluid flow, second one is the Reynolds experiment, and third one is the types of fluid flow. So these three names you have to remember. So there we can see here that flow of fluid through a closed channel or pipeline can be of two types. One is the viscous and another is the turbulent. कि जो हमारा बेसिक फ्लूइड का फ्लो होता है, जब एक कोई फ्लूइड एक क्लोज चैनल या पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो उसका जो फ्लो पैटर्न होता है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज द viscous and another is the turbulent, and these two types of pattern of the flow can be observed by this classical Reynolds experiment. So you have to clear the concept of this classical Reynolds experiment, and question is very important. Many times it is asking in the examinations also, so you have to remember it. So first you have to learn to draw the diagram. आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है बिकॉज विदाउट डायग्राम द आंसर विल नॉट बी कंप्लीटेड. क्योंकि आप इस डायग्राम के बेस पे ही इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे आंसर जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द असेंबली कि क्या असेंबली होती है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट दिस इज अ ग्लास ट्यूब. ये एक हमारी ग्लास ट्यूब है जो कि अपर साइड पे एक वाटर रिजर्वायर से ऐड है थ्रू ए वाल्व. ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है ये ऊपर की तरफ एक वाटर रिजर्वायर से, जिसमें एक कलरलेस वाटर फिल है, उससे ये कनेक्टेड होती है थ्रू अ वॉल्व. यहाँ वॉल्व का क्या काम होता है कि जो हमारी रेट है वाटर के फ्लो करने की फ्रॉम द रिजर्वायर टू द ग्लास ट्यूब, इसको हम इस वॉल्व के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. नाउ at the another side, this glass tube is connected with a reservoir in which the colored water is filled. ऊपर वाले जो रिजर्वायर है उसमें हमारा कलरलेस वाटर फिल है, जबकि जो हमारा बगल वाला दूसरा वाला रिजर्वायर है इसमें कलर्ड वाटर फिल है. और दिस कलर्ड वाटर रिजर्वायर इज कनेक्टेड विद द ग्लास ट्यूब थ्रू द नोजल. यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है? हमारे नोजल से कनेक्टेड है. वॉल्व का फंक्शन हमने समझ लिया कि जो वॉल्व का फंक्शन है वो बेसिक क्या है कि जो प्लेन सिंपल वाटर है उसकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं व्हेन इट इज गोइंग थ्रू द ग्लास ट्यूब. और जो हमारे नोजल का काम है, इसका नोजल का फंक्शन क्या है? दैट दिस कलर्ड वाटर कैन बी इंजेक्टेड इन दिस ग्लास ट्यूब इन अ फाइन स्ट्रीम. एक ये जो कलर्ड वाटर है इसको हम एक फाइन स्ट्रीम के फॉर्म में जो है ग्लास ट्यूब में इंजेक्ट करा सकते हैं. तो हम जब इनिशियली देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर दो अलग अलग पोजीशंस पे भी अगर हम इन नोजल्स को लगा देते हैं, जैसे कि क्लियर करती हूँ इसको, जैसे कि अगर हमने एक नोजल यहाँ फिट कर दी, दूसरी नोजल हमने यहाँ फिट कर दी, तो ये यहाँ भी पॉसिबल है दैट कि इस नोजल से जो हमारे कलर वाटर की फाइन स्ट्रीम है वो हम यहाँ पे भी अलग अलग पोजीशंस पे इजेक्ट कर सकते हैं. अब अलग अलग पोजीशन पे इजेक्ट करने का यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो इसके डायग्राम और असेंबली के बारे में याद रखना है कि किस तरीके से इसकी असेंबली असेंबल की गई है, क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं. यहाँ पे आप दो चीजें देख सकते हैं. वन इज द लैमिनार और विस्कस फ्लो एंड अनदर इज द टर्बुलेंट फ्लो. So after some time we will discuss both of these things. So first of all you have to see that which type of conclusion we can draw from this diagram. तो यहाँ पे हमें बेसिक थ्री जो है पॉइंट्स याद रखने हैं. इन थ्री पॉइंट्स के अंदर ही हमें ये पूरा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है. तो ये थ्री कंडीशंस होती क्या है हमारी, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. दैट फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज स्लो. जब हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम दिस प्लेन वाटर रिजर्वायर इज लो, then one condition will be this. दूसरी कंडीशन क्या होगी? when the velocity of water from this plain water reservoir is high. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जब वेलोसिटी जो है वाटर की वो लो है. दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आने वाले वाटर की
हाई है, और थर्ड कंडीशन है एक क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे कि जब आप वाटर की जो वेलोसिटी है यहाँ से हाई, लो से हाई की तरफ जाते हैं, तो उस लो से हाई की तरफ जाने के टाइम पे इंटरमीडिएटरी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो टर्म आता है, हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस हियर दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लो, जब हमारी वाटर की वेलोसिटी लो होती है उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो जब आपकी यहाँ से वाटर की वेलोसिटी लो होती है, जब यहाँ से वाटर जो प्लेन वाटर है, कलरलेस वाटर है, वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा होता है, जबकि जो कलर्ड वाटर जो है वो नोजल के थ्रू यहाँ पे एक फाइन स्ट्रीम में के फॉर्म में इजेक्ट होता है। तो जो ऊपर से आने वाला वाटर है वो इतना स्लो होता है और ये इतना फास्ट होता है कि इन दोनों के पार्टिकल्स में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। जब इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, दिस कलर्ड वाटर मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन अ फाइन स्ट्रीम ऑफ कलर्ड जेट थ्रू आउट द ग्लास ट्यूब। इट मीन्स कि जब हमारे ऊपर से कलरलेस वाले वाटर की वेलोसिटी कम होती है तो यहाँ से जो कलर्ड वाटर के फाइन स्ट्रीम में एक जेट टाइप आ रहा होता है, वो अपने एक थ्रेड के टाइप, कलर्ड थ्रेड के टाइप से पूरे ग्लास ट्यूब में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके चलता है। तो यही कंसेप्ट था कि अगर हम इस कंडीशन में एक नोजल यहाँ लगा दें, एक नोजल यहाँ लगा दें, तो जितने भी जिस भी जगह पे हम ये नोजल्स फिक्स करेंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए एक नोजल यहाँ लगा दी, तो ये पूरा इस तरीके से फाइन स्ट्रीम के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। दूसरी नोजल हमने यहाँ लगा दी तो ये भी एक यहाँ पे पूरा फाइन स्ट्रीम के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। इट मीन्स ये जो पैरेलल थ्रेड हैं कलर्ड वाटर के, दीज आर नॉट गोइंग टू मिक्सड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसकी क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि ये वेलोसिटी इतनी हाई होती है और ऊपर से आने वाले वाटर की वेलोसिटी इतनी लो होती है कि इनके आपस में जो आपका लेटरल मोमेंटम है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाता, ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो भी हमारी कलर्ड वाटर की जो भी हमारे स्ट्रीम होती है वो एक नॉर्मली स्ट्रेट वे में चलती जाती है। तो ये तो बात हो गई कब कब जबकि आपके कलरलेस वाटर का फ्लो कम है, और कलर्ड वाटर का फ्लो हमेशा ही ज्यादा होगा क्योंकि ये जो है नोजल के थ्रू पास हो रहा है। नाउ द फ्लो इज कंसिडर्ड टू बी विस्कस, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। तो इस कंडीशन में जब वाटर की कलरलेस वाटर की वेलोसिटी जो है स्लो होती है, तो उस टाइम पे जब ये थ्रेड इजिली अपनी आइडेंटिटी थ्रू आउट द ग्लास ट्यूब मेंटेन कर सकता है, तो वहां पे जो टाइप होगा फ्लूइड के फ्लो करने का, दैट विल बी विस्कस और स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। ये तीनों ही क्या है, एक ही टाइप के फ्लो के नेम है। these are the different name of same type of flow. So one is the viscous, another is the स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। लाइक लैमिनार का मतलब क्या होता है कि जो आपके वाटर का फ्लो है पार्टिकल से वो एक लेयर के फॉर्म में चलते हैं, और ये लेयर्स के जो मोमेंटम है एक दूसरे के साथ ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये स्लो चल रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लेटरल मोमेंटम नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मिक्सिंग भी नहीं हो पाती है। सो द फ्लो विल बी कंसिडर्ड एज विस्कस, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। स्ट्रीमलाइन से भी आप नाम से समझ सकते हैं दैट इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। विस्कस मीन्स थिक कंसिस्टेंसी का। जब थिक कंसिस्टेंसी का होगा तो भी जो उसका मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, वो इतना ज्यादा नहीं तेज चलता है, इसीलिए हमने इसको 3 नाम दिए हैं यहाँ पे, विस्कस, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन लेयर। कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इसमें यहाँ पे ये लेयर्स के फॉर्म में मूव करते हैं, इसकी वजह से, और ये स्लोली मूव करते हैं जिसकी वजह से इनका जो लेटरल मोमेंटम है एक दूसरे के साथ ट्रांसफर नहीं होता। नाउ नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। नो ट्रांसफर ऑफ लेटरल मोमेंटम फ्रॉम वन टू अनदर लेयर, और ना ही कोई मोमेंटम एक दूसरे की तरफ, एक लेयर से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकता है। Now the second point that has to be focused that when the velocity of water is increased, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब हम यहाँ से इस velocity of water को increase कर दें तब क्या changes हो सकते हैं with this colored water thread throughout this glass tube। तो यहाँ basically होता क्या है, जैसे ही
ये जो हमारी वेलोसिटी है प्लेन वाटर की, इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो ये जब स्पीड के साथ बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आती है, तो ये और ये जो कलर्ड वाटर की जेट है, ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने की वजह से इनके जो लेटरल मोमेंटम है एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के लेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जैसे ही हमारा फ्लो तेज हुआ, तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने की वजह से जो लेटरल मोमेंटम है वो ट्रांसफर हुआ। दूसरी चीज क्या, फ्लूइड पार्टिकल्स आपस में जो है मिक्स हो गए, और इन मिक्सिंग की वजह से धीरे धीरे ये जो हमारा क्लियर कलर्ड जेट था ग्लास ट्यूब में, इट इज गोइंग टू लूज इट्स आइडेंटिटी, ये अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, और फाइनली जो वाटर मिलता है ये पूरी तरीके से हमें आगे जाके ट्यूब में कलर्ड वाटर के फॉर्म में मिल जाता है। इट मीन्स देयर विल बी नो थ्रेड ऑफ कलर्ड वाटर विल बी रिमेनिंग देयर। तो यहाँ पे ये क्या है, सब एकदम आपस में मिक्स हो जाता है, और इस टाइप के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इस टाइप के फ्लो में क्या होता है, जब मिक्सिंग हो जाती है लेयर्स की, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो आपका लेटरल मोमेंटम है एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ ट्रांसफर होता रहता है। दूसरी चीज क्या, कि जब ये मिक्सिंग हो रही होती है, तो इसमें क्या है, वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाते हैं या एडीज करंट क्रिएट हो जाते हैं। ये एडीज करंट क्या है, ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, लाइक जब सी में वेव्स बनती हैं तो राउंड राउंड सर्किल हो जाते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से क्या है, हमारे सर्कल क्रिएट होते हैं। तो ये जो चीज है हमारी, हम कह सकते हैं ये वॉर्टेक्स है, जो कि एक कोन के फॉर्म में, इस तरीके से कोन के फॉर्म में बन सकता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ये एक दूसरे ये जो कोन के फॉर्म में बनता है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, एडीज करंट कह रहे हैं, या फिर इनको ही हम क्या कह रहे हैं, आपका वॉर्टेक्स कहते हैं या वॉर्टिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे वॉर्टेक्स टाइप क्रिएट हो जाते हैं। वॉर्टिसिस और एडीज करंट के बनने के कारण ही ये जो मिक्सिंग होती है बहुत फास्ट होती है, और इस टाइप के फ्लो को जो हम कहते हैं वो कौन सा है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, flow is considered to be turbulent, and vortices or eddies current are will be appear there, and fluid particles get mixed। तो मिक्सिंग होने की वजह से ही जितना भी मिक्सिंग लेयर की मिक्सिंग जब होती है, तो जो मोमेंटम होता है वो वन लेयर टू अनदर लेयर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द क्रिटिकल वेलोसिटी, जो थर्ड पॉइंट है पे हमें फोकस करना है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, कि जब आपका जो फ्लो है वो विस्कस से या लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ मूव कर रहा होता है। इट मींस जब इनिशियल स्टेज में जब वाटर प्लेन वाटर की वेलोसिटी बढ़ाई जाती है, तो जो चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द लेयर्स, तो उस टाइम वो जो चेंजेस है, जब हमारा विस्कस से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर, एंड डिफाइन हम इसको कैसे कर सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी को, दैट इट इज अ it is an average velocity changes from viscous to turbulent। ये क्या करती है, विस्कस से टर्बुलेंट की तरफ चेंज हो रही होती है, उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पूरा डायग्राम बनाना सीखना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स। नाउ द रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और एज सच आपको मेंशन करना ही होता है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के साथ, चाहे ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए। दिस विल बी अ गुड इम्पैक्ट ऑफ योर आंसर, दैट यू आल्सो नो अबाउट, यू आल्सो अवेयर अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर, दैट व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे क्या है, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट द फ्लो कंडीशंस आर अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। तो जो हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया, उसमें जो फ्लो कंडीशंस हैं वो 4 फैक्टर्स के थ्रू क्या होते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है क्या, इसमें डायमीटर ऑफ द पाइप, कि अगर डायमीटर पाइप की चेंज होती है, तो उस टाइम पे जो फ्लो का पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है। इसलिए क्या जरूरी है कि जो पाइपलाइंस हैं आपकी, वो एक यूनिफॉर्म डायमीटर की होनी चाहिए। सेकेंड वन इज एवरेज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे भी फ्लो पैटर्न पे डिफरेंस आएगा। देन थर्ड वन इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी उसको अफेक्ट करेगा। देन फोर्थ विल बी द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि क्या विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमेशा ही फ्लो पैटर्न को अफेक्ट करती है। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी मींस लिक्विड जो है हैवी होगा, तो ये चीज भी क्या करेगी, लिक्विड के फ्लो करने को अफेक्ट करती है। दीज फैक्टर्स आर ग्रुप्ड इनटू एन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो जितने भी ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है, आपके
जो फ्लो पैटर्न है वो इफेक्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, इन सारे ही 4 फैक्टर्स को एक एक्सप्रेशन में इंक्लूड कर दिया, दैट इज डी यू रो अपॉन ईटा। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को किस मतलब एक जो हमने ये सारे ही फैक्टर्स को एक जगह इंक्लूड किया है उसको हमने नाम दे दिया, कॉमन टर्म वी हैव गिवन देयर रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज शोइंग बाय द आर ई, दैट इज इक्वल टू डी यू रो अपॉन ईटा। तो यहाँ पे हमारे दीज फोर फैक्टर्स विल बी इंक्लूडेड हियर, डी यू रो अपॉन ईटा में हमारा सारा इंक्लूड हो जाता है। नाउ द रेनॉल्ड्स नंबर का दूसरा एक हमारा फॉर्मूला भी है, इनर्शियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस। तो इनर्शियल फोर्सेस क्या है आपके, दिस इज द मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, कि कितना मास है फ्लूइड का और साथ में से क्या है कितना एक्सीलरेशन है जो कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फोर्सेस कहते हैं। दूसरी चीज है हमारा विस्कस फोर्सेस। विस्कस फोर्सेस में आपका क्या है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस मींस यू कैन कंसीडर इट एज अ फोर्स, वो फोर्स जो कि किसी भी चीज पे लगाया जाता है उसको डीफॉर्म करने के लिए, जो उसका एक्चुअल फॉर्म है, फॉर्म प्रेजेंट है जिस भी फॉर्म में, उसको चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ शियर स्ट्रेस। So shear stress into area is equal to viscous force. In more simplified way, if we want to understand it, that inertial force is equal to that initial inertial force is due to the mass and velocity of particles fluid. अब मास की वजह से इनर्शियल फोर्स वर्क करता है। दूसरी चीज क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी है किसी भी एक फ्लूइड के, दैट विल बी the initial forces. Now the viscous force is due to the it is a frictional force. Viscous force क्या, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हनी का, हनी will be more viscous than water। तो अगर हम वाटर को देखते हैं तो वो इजिली फ्लो कर सकता है, लेकिन जो हनी है वो हमारा फ्लो देर से करती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। क्यों वेलोसिटी कम है वहां पे, क्योंकि जो हनी डिफरेंट लेयर्स से मिलके बना है फ्लूइड के, उन लेयर्स के बीच में जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के वजह से ही जो हमारा हनी है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, विस्कस फोर्स इज ए टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड विस्कस होगा तो वहां पे जो उसका फ्लो पैटर्न है वो भी इफेक्ट होगा और वो स्लो होगा। एट लो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लो है तो उस कंडीशन में क्या, व्हेन द इनर्शियल फोर्सेस इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्सेस ड्यू टू विस्कोसिटी, फ्लो विल बी विस्कस इन नेचर। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इनर्शियल फोर्सेस इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उनको ओवरकम करने के लिए, लिक्विड को आगे की तरफ फ्लो करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो जो फोर्स लगाने का टाइम होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, फ्लो पैटर्न को, जिसकी वजह से जो भी लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इफ द इनर्शियल फोर्सेस आर लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्सेस देन फ्लो विल बी विस्कस इन नेचर। जबकि दूसरी कंडीशन में एट हाई वेलोसिटी व्हेन इनर्शियल फोर्सेस इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्सेस, अब इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड के अंदर ज्यादा, इट मींस वो जल्दी से हमारा फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इनर्शियल फोर्स व्हेन is when greater than frictional forces then flow will be turbulent in nature। तब उस टाइम पे फोर्स जो होगा वो, सॉरी, फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा नेचर में। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द लेयर्स। तो उस टाइम पे जब लेयर्स ब्रेक डाउन हो रही होती हैं ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द प्लेन वाटर, तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे और इनर्शियल फोर्सेस, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का विद इन अ लिक्विड, वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो नेचर होगा फ्लूइड फ्लो का वो हमारा किस टाइप का होगा, टर्बुलेंट होगा। नाउ देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 द फ्लो विल बी लैमिनार इन नेचर। तो अगर 2000 से कम होगा रेनॉल्ड्स नंबर तो उस कंडीशन में जो फ्लो होगा वो लैमिनार फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 4000 हुआ देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट, and if Reynolds number is in between 2000 to 4000 then flow changes from laminar to turbulent। तो यहाँ पे ये 3 values you have to remember। Now the question can be generated here that discuss the Reynolds classical experiment through proper diagram। तो this is the most important question that can be asked in the examination।
Discuss the types of flow. We have already discussed that there are three types of name can be asked on the basis of Reynolds experiment. One is the nature of fluid flow, second is the types of fluid flow, and third one is the Reynolds classical experiment. Now, give the formula for the Reynolds number along with the mentioning the terms involved in it. तो जो four factors हमारे fluid flow के pattern को affect कर सकते हैं, that is इंक्लूडिंग इन द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर्मूला. आपको उसका फॉर्मूला देना है और सारे ही टर्म्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा टर्म किसको इंडिकेट करता है. नाउ इफ RE इज लेस देन 2000, so which type of flow will be there? If RE is greater than 4000, then which type of flow will be there? And if RE is in between 2000 to 4000, तब आपका यहाँ पे किस टाइप का फ्लो मेंशन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनॉल्ड्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है. आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू. Now, thank you, and if it will be clear to you, then you can subscribe the channel Pharma Orientation. Thank you so much.